जीलन के यूट्यूब चैनल मंच पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। इसके पहले हमने कांट के नीति शास्त्र पर 2 वीडियो और बनाए। ये कांट मेरा तीसरा वीडियो है। अपने श्रोताओं को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, उनसे अनुरोध है कि जिस वीडियो की हम चर्चा करने चल रहे हैं वो कांट के नैतिकता के 5 सूत्र हैं। उनका विमर्श, उन पर विमर्श हम करेंगे, किंतु इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, इसकी सम्यक समझ के लिए हमारे प्रथम वीडियो कर्तव्य के लिए कर्तव्य और द्वितीय वीडियो अहेतुक आदेश को भी श्रोताओं को देखना होगा। उससे इसको समझने में सुविधा होगी। कांट ने अपने कर्तव्य के लिए कर्तव्य को एक कैटेगरिकल इंपेरेटिव कहा है। इसके अलावा दूसरा वीडियो है अहेतुक आदेश है क्या, उस पर चर्चा की गई है। आज हम चर्चा करेंगे इस अहेतुक आदेश को अभिव्यक्त करने के लिए कांट ने कुछ सूत्रों का विधान किया है। उनकी कुल संख्या 5 है, लेकिन प्रमुख सूत्र केवल 3 है। उन्हीं में से 2 सूत्र और निकाले गए हैं, तो हम इनकी क्रमशः बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र है सार्वभौमिक विधान का सूत्र। कांट मानता, जिसे इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि नैतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक विधान के सूत्र के अनुसार हम उसी कर्म को नैतिक कह सकते हैं। हमें उसी नियम के अनुसार कर्म करना चाहिए जिस नियम को उसी समय हम सार्वभौम नियम बना सकें। सार्वभौम का तात्पर्य है कि जो सबके लिए समान रूप से लागू। जब हम कोई कर्म करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, कांट की दृष्टि में हमें सबसे पहले देखना है कि उस कर्म को क्या सार्वभौमिक नियम बनाया जा सकता है। यदि उस कर्म को सार्वभौमिक नियम बनाया जा सकता है तो कर्म उचित है, नैतिक है, जीवन में पालन करने योग्य है। यदि उसे सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता है तो कर्म अनुचित है, अनैतिक है। सार्वभौमिक विधान का सूत्र किसी कर्म की नैतिकता को सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप सिद्ध करने का प्रयास करता है। वही कर्म उचित है, हमें वही कर्म करना चाहिए, या वही कर्म नैतिक है जो सार्वभौमिक हो सके, जिसे सब पर लागू न किया जा सके। प्रत्येक देश काल परिस्थिति में वह नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकता और इसलिए नैतिक नहीं है। इसमें हम 2 उदाहरणों के द्वारा अपने श्रोताओं को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक प्रश्न उठता है, सभी लोग आप कहेंगे चोरी करना अनुचित कार्य है। हम पूछ रहे चोरी करना क्यों बुरा है, चोरी कर क्यों नहीं चोरी करनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि चोरी करना क्यों अनुचित है, क्या जवाब देंगे इसका? कांट की दृष्टि का जवाब यह है कि चोरी करना इसलिए अनुचित है कि चोरी को सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता है। तमाम लोग कहेंगे धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, पाप है, ये सब। वो पाप पुण्य की बात नहीं करते हैं। चोरी करना इसलिए अनुचित है कि चोरी सार्वभौमिक नियम नहीं बन सकती है। सार्वभौमिक नियम कब बनेगी चोरी? जब हमारी चीज आपने चुराया, आपकी चीज कोई दूसरा चुराए, दूसरे तीसरा चुराए, तो जब समाज में सब लोग चोर हो जाए तो चोरी का औचित्य खत्म हो जाएगा। ऐसे समाज की कल्पना करिए जहां सब चोर हो, तो चोरी करने का लक्ष्य क्या होगा? एक आदमी ने दूसरे की चीज चुराया, दूसरे ने तीसरे चुराया, इस क्रम में इसका अंत नहीं हो सकता है और चोरी को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता है। ये चोरी अनैतिक है। इसके विपरीत सत्य बोलना सार्वभौमिक है। ये सभी लोग सत्यवादी हो जाए तो क्या बुरा है? और ऐसे समाज कल्पना जहां सब लोग झूठ बोलते हैं। अगर समाज में सब लोग झूठ बोलेंगे तो कौन किस पर विश्वास करेगा? समाज चले कैसे? स्वयं कांट ने वचन भंग का उदाहरण दिया। वचन भंग मतलब प्रॉमिस, किसी को प्रॉमिस करना और उसका पालन न करना अनैतिक है। क्यों? कि वचन भंग को, वायलेशन ऑफ प्रॉमिस को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता है। हमने कोई वचन आपको दिया तो हमें उस वचन का पालन करना चाहिए, ये नैतिक है, ये सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। सब लोग कोई वचन दें, प्रॉमिस करें और उसका पालन करें तो किसी प्रकार का सामाजिक सार्वभौमिक नियम का
व्यतिक्रम नहीं होगा। लेकिन वचन कल्पना करिए कि हर एक आदमी वचन भंग करे, हर एक आदमी झूठ बोले, हर एक आदमी चोरी करे, तो इसे सार्वभौमिक बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह अनैतिक है। तो सार्वभौमिक विधान का सूत्र समस्त सद्गुणों को सार्वभौमिक बनाता है। सारे सद्गुण सद्गुण क्यों कहे जाते हैं? सद्गुण अनुकरणीय क्यों हैं? सद्गुण पालनीय क्यों हैं? क्योंकि वो सार्वभौमिक विधान के अनुकूल है। इसके विपरीत जितने वाइसेस हैं, जितनी बुराइयां हैं, सार्वभौम विधान का सूत्र उनको अंतर विरोधग्रस्त सिद्ध करता है, उनको सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है जिसे हम अपने विपरीत समझते हैं, अपने प्रतिकूल समझते हैं, वो नैतिक नहीं हो सकता है। हमें व्यवहारिक जीवन में भी हमारे भारतीय नीतिशास्त्र की मान्यता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हमारे लिए सबसे बड़ा इथिक्स यही है, और कांट के सार्वभौमिक विधान के सूत्र से भी मतलब जस्टिफाइड है, पुष्ट है, कन्फर्म्ड है। अपने विपरीत जो आचरण आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा मेरे साथ दुर्व्यवहार करे, तो आपको दुर्व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? कि दुर्व्यवहार को सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता है। हम दूसरों से जो आशा अपने लिए करते हैं, वही आशा दूसरों के प्रति, वही व्यवहार दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। हम दूसरों से अपेक्षा करें हमारे साथ सद्व्यवहार करें, वैसे हमें भी दूसरों के साथ सद्व्यवहार, गुड बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि इसे सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। तो यह है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है मानवता को, मनुष्य में निहित मानवता, ह्यूमैनिटी या ह्यूमन डिग्निटी को सदैव, चाहे वह हमारे अपनी डिग्निटी हो, अपने अंदर की मानवता हो, या है अन्य लोगों की हो, उसे सदैव साध्य, एंड के रूप में देखा जाना चाहिए, व्यवहृत किया जाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, न कि साधन के रूप में। कहने का तात्पर्य है कि मानवता, चाहे मेरे अपना व्यक्तित्व हो, सेल्फ ह्यूमन डिग्निटी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, और चाहे दूसरों के डिग्निटी हो, दूसरों के व्यक्तित्व में निहित गरिमा हो, मानव गरिमा हो, मनुष्य का की मानवता हो, उसे सदैव साध्य, सदैव आदर्श के रूप में देखना चाहिए, साधन के रूप में नहीं। सबसे पहले हम अपने अंदर की मानवता को देखते हैं, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने व्यक्तित्व को गिरा देते हैं, दूसरों की खुशामद करते हैं, दूसरों की चापलूसी करते हैं, तो यहां हम अपने व्यक्तित्व में निहित जो गरिमा है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसको दूसरों की के सुख का साधन बना रहे हैं। हम स्वयं अपने को जब दूसरों के सुख का, उनके अहंग को तुष्ट करने का, ईगो सेटिस्फेक्शन का साधन बनाते हैं, तो यह अनैतिक है। क्यों? कि हमारे अंदर की मानवता भी साध्य है। हमें ना तो दूसरों का शोषण करना चाहिए, ना दूसरों के द्वारा शोषित होना चाहिए। इसके विपरीत जब हम दूसरों को शोषण करते हैं, दूसरों का को दास बनाते हैं, दूसरों से घूस लेते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, तो हम दूसरों के व्यक्तित्व में निहित जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो मनुष्य की गरिमा है, उसको अपने सुख का साधन बनाते हैं, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन का, अपने आम की तुष्टि का साधन बनाते हैं। तो ये भी अनैतिक है। तो स्वयं साध्य का सूत्र ये सिद्ध करता है कि मानवता, चाहे मेरे अपने व्यक्तित्व में निहित हो, चाहे दूसरों के व्यक्तित्व में निहित हो, ना तो हमें अपने को गिराना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को, और ना दूसरों की गरिमा को, दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। उसको, यानी दूसरों को न तो कभी अपमानित करना चाहिए, न शोषण करना चाहिए, न स्वयं शोषित होना चाहिए। यह नैतिकता है। तो इसलिए आत्म प्रवंचना, आत्महत्या जब हम करते हैं तो ये भी अनैतिक है, क्योंकि हम मानवता के साथ नहीं। हत्या, आत्महत्या करने क्या मतलब है? आप अपने व्यक्तित्व की गरिमा को समाप्त कर दे रहे हैं स्वयं ही। इसलिए आत्महत्या एक कायरता है, एक अनैतिक कृत्य है।
या जब दूसरों को हम कत्ल कर देते हैं, दूसरों की जान मार देते हैं, दूसरों के यहाँ चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो दूसरों को अपने स्वार्थ का साधन बनाते हैं। इसलिए कांट के स्वयं साध्य का सूत्र सारे सद्गुणों को नैतिक और सारे दुर्गुणों को अनैतिक सिद्ध करता है। अब आज के प्रशासन के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज प्रशासन में क्या है, अगर हर एक प्रशासनिक अधिकारी ये सोचने लगे कि हमें पब्लिक को कभी अपना साधन, अपने हम तुष्ट का साधन नहीं बनाना चाहिए, उनको सदैव साध्य के रूप में, आदर्श के रूप में देखिए, तभी ह्यूमन डिग्निटी और मानव सेवा संभव है। इसलिए स्वयं साध्य का सूत्र अहेतुक आदेश को, उसके नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करता है। तीसरा सूत्र है साध्यों के राज्य का, किंगडम ऑफ एंड्स का सूत्र। साध्यों का राज्य, कांट एक ऐसे साध्यों के राज्य की परिकल्पना करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं साध्य है, जैसे पहले वाले सूत्र, दूसरे सूत्र में कहा स्वयं साध्य है, और जो नियम होता है, जो विधान होता है, वह व्यक्ति स्वयं विधान बनाता है। व्यक्ति अपने लिए स्वयं विधान बनाता है, वो विधान या नियम कहीं से थोपा नहीं जाता है। जैसे एक ऐसा समाज की कल्पना करिए जहां पर विधायक यानी कानून को बनाने वाला, नियम को बनाने वाला और नियम को लागू करने वाला, और जिसके ऊपर नियम लागू किया जाए, ये तीनों एक हो। जनरली होता क्या है, जब हमारी विधायिका कानून बनाती है तो लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है। किस पर लागू करता है? जनता पर लागू करता है। यहाँ तीन चीजें हो गई, जनता, कानून बनाने वाला और कानून लागू करने वाला, कार्यपालिका, विधायिका और जिस पर कानून लागू किया जाता है। कांट कहता है तीनों तीन नहीं है। ऐसे समाज की कल्पना करिए, किंगडम ऑफ एंड्स, साध्यों का राज्य, जहां हर एक व्यक्ति साध्य है, नियम बनाने वाला भी साध्य है, जिसके ऊपर नियम लागू करेगा वो भी साध्य है, और जो नियम को एग्जीक्यूट करने वाला है वो भी एक, तीनों एक है। हम अपने लिए स्वयं नियम बनाते हैं। एक उदाहरण दीजिए, जैसे हम ये नियम बनाते हैं अपने लिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ करके स्वाध्याय करेंगे और इतने लोगों को दान देंगे, इतने लोगों को भला करेंगे। ये नियम हम स्वयं अपने लिए बना रहे हैं, अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। यहाँ नियम बनाने वाला, नियम जिसके लिए बनाया जा रहा है वो, और जो लागू कर रहा है वो, तीनों एक है। तो एक ऐसा आदर्श समाज जहां लोग एक दूसरे का भलाई करते हैं, जब कानून को बनाने वाला, कानून को लागू करने वाला और जिसके लिए कानून बन रहा है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तो यही है साध्यों का राज्य, यही है राम राज्य। तुलसीदास ने या महात्मा गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना किया, क्या था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक जो शास्त्रीय नियम स्वयं उसका पालन कर रहे हैं, कोई कह नहीं रहा है पालन करने के लिए। ऐसा राज्य, गांधी जी को अराजकतावादी क्यों कहा जाता है? कि ऐसा राज्य अच्छा है, आदर्श है, जो सबसे कम शासन करता है। तो यहां पर शासन की बातें नहीं, यहां तो शासन, शासित और शासन करने का रूल, तीनों एक है। भगवत गीता में इसी प्रकार लोक संग्रह की बात की गई है। अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया गीता में कि लोक संग्रह में वापसम पश्चिम कर तुम रहा, आप लोक कल्याण के लिए कार्य करिए, परिणाम के लिए नहीं, नॉट फॉर रिजल्ट। हार होगी, जीत होगी, रिजल्ट अच्छा होगा, खराब होगा। इसलिए मानवता को सदैव किंगडम ऑफ एंड के रूप में देखिए। नैतिक नियम किंगडम ऑफ एंड की तरह है, आदर्श है। परस्परम भावयंता श्रेया, पर मैं आप एक दूसरे का कल्याण करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त करिए। कोई न साधन है न कोई साध्य है। साध्य भी एक है, जो साध्य को बनाने वाला है, नियम को बनाने वाला है, नियम का पालन करने वाला है, और जिसके लिए नियम बनाए जो लागू करने वाला है। तीनों में कोई अंतर नहीं, पूर्ण सामंजस्य। ये साध्यों का राज्य है, ये नैतिक विधान है। इसके अतिरिक्त कांट ने 2 सूत्रों की ओर चर्चा किया था। एक सूत्र है प्राकृतिक विधान का सूत्र। प्राकृतिक विधान के सूत्र में केवल कांट ये कहता है, जो नैतिक कर्म है वो मैकेनिकल होते हैं, प्राकृतिक ढंग से होते हैं। उस कर्म को प्राकृतिक इसलिए मानिए कि जैसे
हमने पहले कहा था कि नैतिक नियम कोई अपवाद नहीं होता है, प्राकृतिक नियम भी सार्वभौमिक होते हैं। जैसे प्रकृति के जो रूल है, कारण कार्य का जो नियम है, वो ऐसा नहीं कि एक पे लागू होगा दूसरे पे लागू नहीं होता। वैसे ये प्राकृतिक कर्म को प्राकृतिक पृष्ठभूमि में देखिए, जो प्राकृतिक कर्म होते हैं वो परिणाम निरपेक्ष होते हैं। भगवत गीता में आया है प्रकृति उच्च कर्माण क्रियमाण सर्वथा, सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, सारे कर्म। लेकिन वहां का थोड़ा सा अंतर यह है कि कांट कहते हैं कर्म को प्राकृतिक नेचर का समझिए, मैकेनिकल है वो। नैतिक नियम यंत्रवत है, यांत्रिक है, उनको कहीं बदला नहीं जा सकता है। स्वतंत्रता का सूत्र ये कहता है कि सार्वभौम विधान के सूत्र से इसका संबंध है। सार्वभौम विधान का सूत्र कहता है कि उसी कर्म को करिए जिसे सार्वभौम बनाया जा सके। स्वतंत्रता का सूत्र कहता है कि उस कर्म को करने वाला, उस सार्वभौमिक नियम का पालन करने वाला स्वयं अपने लिए नियम बनाता है, इसलिए स्वतंत्र है। शुभ संकल्प पूर्वक नियम बनाया जा रहा है। शुभ संकल्प मतलब संकल्प की स्वतंत्रता। जिस कर्म को हम सार्वभौमिक बना रहे हैं वो कर्म स्वयं बनाने वाला स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। संकल्प स्वातंत्र पूर्वक सार्वभौमिक नियम का हम पालन कर रहे हैं। इसलिए हमने बहुत संक्षेप में बात किया। कांट के 5 सूत्र हैं, सार्वभौमिक विधान का सूत्र, स्वयं साध्य का सूत्र, साध्यों के राज्य का सूत्र, प्राकृतिक विधान का सूत्र और स्वतंत्रता का सूत्र, जिसमें प्राकृतिक विधान का सूत्र और स्वतंत्रता का सूत्र मूलतः इन तीनों सूत्रों से अलग नहीं है। यद्यपि उनकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन सार्वभौमिक विधान के सूत्र में ही स्वतंत्रता का सूत्र एक प्रकार से निहित है। और कांट ने जो परिणाम निरपेक्षता की बात किया, परिणाम निरपेक्ष नैतिक आदेश होता है, उसका कोई अपवाद नहीं होता है, और प्राकृतिक विधान के सूत्र से आ जाता है, क्योंकि प्रकृति भी सार्वभौमिक है। प्रकृति के जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये प्राकृतिक नियम है। ऐसा नहीं है कि जिन परिस्थितियों में ये प्राकृतिक नियम लागू होगा सब पर लागू होगा। वैसे नैतिक नियम सार्वभौमिक है, प्राकृतिक कर्मों की तरह है। तो नैतिक कर्म प्राकृतिक कर्मों की तरह है, उसका कोई अपवाद नहीं होता है, उसको किसी परिणाम से कोई मतलब नहीं होता है। भूकंप आया, कितने लोग मर गए, इसको भूकंप से क्या मतलब है? भूकंप से विचार करे क्या? तूफान आया, किसका मकान उजड़ा, किसका घर उजड़ा। तो प्राकृतिक नियम परिणाम निरपेक्ष होते हैं, इसलिए कर्म जो है, कांट कहते हैं कर्तव्य जो है वो परिणाम निरपेक्ष है। डीओंटोलॉजी इसलिए कांट को कहा जाता है। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, कहीं कहीं पर कुछ पुस्तकों में गलत व्याख्या की गई है कि कांट के अहेतुक आदेश के 5 प्रकार है, कुछ लोग लिखते हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है। इससे मैं श्रोताओं को ये सावधान करना चाहूंगा, ये पांचों सूत्र अहेतुक आदेश के 5 प्रकार नहीं है, एक ही कैटेगरिकल इंपेरेटिव को व्यक्त करने के लिए 5 प्रकार की कसौटियां हैं, 5 प्रकार के उसको व्यक्त करने के आयाम हैं। एक ही आदेश को, एक ही नैतिक आदेश को 5 सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वही नियम सार्वभौमिक विधान, जो कर्म सार्वभौमिक विधान के अनुकूल है वो स्वयं साध्य के अनुकूल भी होगा, वो साध्यों के राज के अनुकूल भी होगा, वो प्राकृतिक भी होगा और स्वतंत्र भी होगा। तो ये हमने अपने 3 वीडियो में कांट के नीति शास्त्र के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। पहला है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, जिसके अंतर्गत शुभ संकल्प और पवित्र संकल्प में भेद किया गया है। दूसरा है अहेतुक आदेश के विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं, और किस प्रकार से कांट ने आनंद और श्रेय में द्वैत स्थापित किया है, जिसका कोई सिद्ध मतलब सॉल्यूशन कांट में नहीं मिलता है कि श्रेय का क्या और आनंद में क्या संबंध है। जबकि हमने भी कहा भगवत गीता में आनंद को ही श्रेय माना गया है। कांट में भी ऐसी बात रही होगी, लेकिन शुभ संकल्प से पवित्र संकल्प को कैसे प्राप्त किया जाए ये विधान नहीं है। हमारे यहाँ गीता में है कि शुभ संकल्प से हम जो स्वधर्म है, स्वधर्म के पालन से ही परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता में श्रेय और आनंद में एक संबंध स्थापित किया गया है, दोनों को एक माना गया है, जो कांट में स्पष्ट नहीं है। तीसरा सूत्र हमने बताया कि अहेतुक आदेश को प्रकट करने के लिए ये 5 सूत्र हैं। ये 5 सूत्र एक ही नैतिक सिद्धांत को 5 प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इसी क्रम में हम इन संक्षेप में 3 वीडियो के अंतर्गत
कांट के नैतिक सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने श्रोताओं को और लाइकर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देते हैं।